अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूनिटी के डिजिटल क्लैम्प मल्टीमीटर और यूनिटी के स्टैंडर्ड डिजिटल मल्टीमीटर की। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास एक ये स्टैंडर्ड मीटर है, बाकी ये क्लैम्प मीटर है। आज की इस वीडियो में हम इनकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये मल्टीमीटर कैसे हैं, चलने में कैसे हैं, इनकी प्राइस क्या है और इनका काम क्या क्या है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त दो ये वाले मल्टीमीटर्स हैं जो कि दोनों ही यूनिटी कंपनी के हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं इसको ओपन कर लेता हूं। जब भी आप मार्केट में जाएं मल्टीमीटर लेने, तो आप यहां पर इसकी ये जेन्युइन सील को ज़रूर चेक कर लें। ये जो यूनिटी की इसके ऊपर ओरिजिनल लगी होती है, ताकि आपको पता चल सके कि मीटर यूज़ में था या बिल्कुल न्यू है। जब इसे आप खुद अपने हाथों से खोलेंगे तब आपको भी पता होगा कि जी ये मीटर ओरिजिनल है और कंपनी से पास होकर आया है। सो ये है हमारे पास हमारा यूनिटी 203 डिजिटल मल्टीमीटर। आप लोग ये देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पैकिंग है इस बैग के अंदर इसकी। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पर एक यूनिटी 203 का क्लैम्प मल्टीमीटर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 203 इधर लिखा हुआ है, ये इसके लोगों के नीचे इसका नंबर लिखा होता है, मॉडल नंबर। अब इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसमें आप इसके साथ वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं, अपनी रेजिस्टेंस वगैरह को चेक कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूटी की है, फ्रीक्वेंसी है, 40 एम्पेयर डीसी एसी और 400 एम्पेयर तक की आप इसके साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। सो इसके अंदर ऑलरेडी बैटरी इंक्लूड है। इसके अलावा हमें इसके बॉक्स में मिल जाती हैं इसकी कुछ प्रॉब्स जो कि इस साइड पर हैं, और ये एक टाई मिल जाती है जो कि इसको हैंडल करने के लिए थी। एक ये इसकी प्रॉब्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर इसका एक यूज़र मैनुअल है जो कि 203 और 204 का दोनों का है कि सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, जो कि हम नहीं पढ़ने वाले। इसको अब ज़रा साइड पर कर देते हैं। अब बात करते हैं मेन मीटर की, जिसके लिए मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अब इसे खोल लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये है जी हमारे पास हमारा यूनिटी का UT55 मल्टीमीटर। इसमें कितने फंक्शंस हैं वो सारे के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्स वगैरह हैं। उसी तरह की एक ये टाई है जो कि उसको मीटर के लिए होती है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये मुझे टेम्परेचर सेंसर लग रहा है। अब इसे भी लगा कर देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। मीटर को ज़रा बाहर निकाल लेते हैं, इसकी लुक देख लेते हैं कि कैसा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है मीटर, ये प्यारा है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए कि आप लोगों को ये मल्टीमीटर मिलेंगे कहाँ से और कितने के मिलेंगे। सो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी शॉप से इन मल्टीमीटर को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये इसके पीछे इसका एक स्टैंड है। तो यहाँ पर ऊपर इसके कवर चढ़ा हुआ है रेड कलर का, नीचे ब्लैक कलर का मल्टीमीटर है। ज़रा इसे ऑन करके देख लेते हैं। इसे पावर का यहाँ पर बटन लगा हुआ है, यहाँ से आपने इसको ऑन करना है। ठीक है जी, अब इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ा है। अब देख लेते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फंक्शंस हैं और किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओहम की सीरीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी रजिस्टर आपने चेक करना तो वहाँ यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर है, वो भी हम अभी लगा कर देखते हैं। यहाँ पर आप वोल्टेज, डीसी वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डीसी वोल्टेज का यहाँ पर निशान है। यहाँ पर एसी वोल्टेज जो कि 750 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं, 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बजर का ऑप्शन है, 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं जो कि माइक्रोफैराड और नैनोफैराड्स में होते हैं। यहाँ पर आप एसी एम्पेयर की मेजरमेंट कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक है। डीसी एम्पेयर की भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं जो कि 20 एम्पेयर तक आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अब हम इसको प्रॉब्स वगैरह लगाकर इसको खड़ा करके देख लेते हैं कि ये चलने में कैसा है। इसके अलावा इस मीटर में यहाँ पर आपने कॉमन, जहाँ पर COM लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉमन, यहाँ पर आपने ब्लैक प्रॉब लगानी है। अब जब आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आपने डायोड की टेस्टिंग करनी है, वोल्टेज, ओहम या हर्ट्ज की टेस्टिंग करनी है तो आपने रेड लीड को यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा अगर आपने मिली एम्पेयर की टेस्टिंग करनी है तो आपने रेड प्रॉब को यहाँ पर लगाना है। अगर आपने 20 एम्पेयर एसी या डीसी की मेजरमेंट करनी है तो आपने रेड प्रॉब को यहाँ पर लगाना है। 4 किस्म की यहाँ पर इसमें ऑप्शंस दी गई हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी ट्रांजिस्टर इसी तरह डायरेक्टली इसके अंदर लगाकर चेक कर सकते हैं, चाहे वो NPN हो या PNP हो। सो दोस्तों, अब इसको ज़रा लगाकर चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे
पहले मैं ज़रा इसकी इन प्रॉप्स को खोल लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम ब्लैक को कॉमन रखेंगे, ब्लैक सभी के लिए कॉमन होगी, और इसके बाद हम इसे यहाँ पर वोल्टेज की रेंज के ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक 7.5 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको लगाता हूँ इस मल्टीमीटर के साथ, जब किलो ओम है तो हमने किलो ओम की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमें 7.4 मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की अपनी टॉलरेंस भी होती है। इसके अलावा इसके ऊपर आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन मुझे ये वाला नज़र आ रहा है, जो कि इसका ये जो टेम्परेचर सेंसर है। सो टेम्परेचर सेंसर को हम इसके अंदर लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये किस तरह से वर्क करता है। सो लगाते वक्त आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। इसे लगाने के बाद आपने इस सेलेक्टर स्विच को सी के ऊपर ले आना है, ताकि आप टेम्परेचर चेक कर सकें। अभी मेरे कमरे का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। सो मैं कोशिश करता हूँ इसके साथ सोल्डरिंग आयरन लगाने की, ताकि हमें पता चल सके कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कि नहीं। ठीक है जी दोस्तों, अब मैं ज़रा इसके ये जो सेंसर है इसको अपने सोल्डरिंग आयरन के करीब करता हूँ, तो आप लोग ज़रा इसका देखिएगा। ये देखिए मैंने इसको इसके करीब किया है, तो जो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। अभी 70 के करीब पहुंच चुका है। अब मैं इसे थोड़ा दूर करता हूं तो ये वापस आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों, ये तो था हमारा यूनिटी का मल्टीमीटर UT55। इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन मुझे वो नज़र आया है ये कि आप इसकी प्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। कि मतलब अगर आप इसे इसी तरह से यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि अपने वर्कशॉप में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इन प्रॉप्स को ऐसे पीछे लगाकर इसे ऐसे रख सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि यार हमने डिजिटल मल्टीमीटर लेना है तो हमें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। सो मैं तो आपको यूनिटी कंपनी का मल्टीमीटर ही सजेस्ट करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि ये इनके जो मीटर हैं वो अच्छे चलते हैं। अब बात यह है कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप इसमें से यूनिटी कंपनी का जो हल्के वाला मीटर ले लेंगे उसमें आपको फंक्शंस जो हैं वो कम मिलेंगे। अगर थोड़ा सा महंगा ले लेंगे तो उसमें फंक्शंस आपको थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे। वैसे ये पर्सनली मैंने अपने इस्तेमाल के लिए ये वाला मल्टीमीटर मंगवाया है, तो देखते हैं अब कैसा चलता है। बाकी ये है कि मैं जितने भी मल्टीमीटर इस्तेमाल कर चुका हूँ यूनिटी के, वो सारे ही अच्छे हैं। रिसेंटली मैं इसके साथ अपना काम चला रहा था। ये वाला मल्टीमीटर वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो इस मीटर के अंदर हैं। इसमें सिर्फ टेम्परेचर वाला फंक्शन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये यूनिटी वाला मीटर, ये वाला क्लैंप वाला ले लें, क्योंकि ये आपके एम्पेयर भी आपको बताएगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर वोल्टेज, ओहम और सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर होती हैं वो इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगी। माँ सिवाय थोड़ी सी फंक्शंस हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।